नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। कत्यूर रामलीला कमेटी टीट बाजार के तत्वाधान में चौथे और पांचवें दिवस की रामलीला का मंचन भावनात्मक और दर्शनीय रहा। चतुर्थ दिवस पर राम बारात, सीता की विदाई, कैकई मंत्रा संवाद, दशरथ कैकई संवाद, राम लक्ष्मण संवाद और सुमित्रा लक्ष्मण संवाद जैसे महत्वपूर्ण दृश्य प्रस्तुत किए गए, जो दर्शकों को खासे पसंद आए। राम की भूमिका राहुल, सीता की शिवम, लक्ष्मण की योगेश बोरा, दशरथ की नीरज पंत, कैकई की भगवत नेगी और सुमित्रा की देवेश नेगी ने निभाई। राम बारात और सीता विदाई के दौरान भावुकता और उत्साह का अनूठा मिश्रण देखने को मिला, जिससे दर्शकों में आनंद और भावनाओं का संचार हुआ। पंचम दिवस के मंचन में प्रमुख आकर्षण श्रवण कुमार की कथा थी, जिसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। श्रवण कुमार की भूमिका में भास्कर गोस्वामी ने अपने अभिनय से दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। कहानी में श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते हैं और राजा दशरथ द्वारा गलती से उन पर बाण चला दिया जाता है। इस मार्मिक दृश्य में श्रवण कुमार की अंतिम क्षणों की पीड़ा और माता पिता के प्रति उनकी निष्ठा ने दर्शकों की आंखों को नम कर दिया। राजा दशरथ की भूमिका नीरज पंत ने निभाई और उनके अभिनय में दशरथ के पश्चाताप और दुख की गहराई साफ झलकी। इसके साथ ही पंचम दिवस पर एक और महत्वपूर्ण दृश्य भरत मिलाप रहा। राम के वनवास से लौटने के बाद भरत और राम का मिलन बेहद भावुक क्षण था, जिसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। भरत के समर्पण और राम के प्रति उनके प्रेम को दर्शाने वाला यह दृश्य रामायण की सबसे संवेदनशील घटनाओं में से एक है। इसे दर्शकों ने खूब सराहा। इसके अलावा दशरथ की मृत्यु का दृश्य भी मंचित किया गया, जिसमें दशरथ की पीड़ा और राम के बिना उनका जीने का दर्द बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रदर्शित किया गया। इस पंचम दिवस में वनवास के दौरान केवट द्वारा राम, लक्ष्मण और सीता को नदी पार कराने का दृश्य भी दिखाया गया, जिसमें केवट की भूमिका कैलाश भैड़ा ने निभाई। उनका अभिनय सहज और प्रभावशाली था, जिसने इस दृश्य को दर्शकों के लिए विशेष बना दिया। रामलीला के इन दृश्यों के माध्यम से धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को सजीव रखा गया। इस मंचन में समिति के प्रमुख सदस्यों का भी विशेष योगदान रहा, जिसमें पूर्व विधायक ललित फरसवाण, अध्यक्ष भुवन पाठक, प्रवक्ता नंदन अलमिया, व्यवस्थापक संजय फरसवाण, मंच प्रभारी दिनेश विष्ट और अन्य सदस्यों ने अपना सहयोग दिया।
संग्राम में आएंगे, जब संग्राम में तुम्हें याद होगी ना। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।